फूफा जी, ये प्लेट लाने का काम आप मुझे दे सकते थे ना? तुम प्लेट तो ला सकते थे भतीजे, लेकिन पैसे गायब हो जाते। हाँ, सही कहा फूफा जी। मेरा चोर पति ऐसे कामों में एक कदम आगे रहता है। इन लोगों को पता नहीं कि हमने क्या चोरी किया है। मम्मी, मेरी बीवी का चेहरा भी माँ लक्ष्मी की तरह चमक रहा है ना? जब करोड़ों की संपत्ति इसके नाम पर है तो ये सब होना तो नॉर्मल बात है। तो फिर नैनी का कैसे? पति तो ठीक नहीं हुआ, पर यहाँ खुशी खुशी पूजा पाठ में मग्न हो गई। वही तो। खुशी के साथ नहीं, विश्वास के साथ कर रही है। नागदेव को छुड़ाने के बाद अब ये हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही है। अगर इस पूजा को ही रोक दिया जाए तो? घर वाले सुनेंगे नहीं। अगर माँ की मूर्ति हटा दे तो? क्या बोल रहे हो तुम वल्लभ? मम्मी, घर में सब अपने काम में बिजी हैं। यही अच्छा मौका है। ठीक है, चलो करो। डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है भाभी। दीदी और बुआ जी ने हेल्प की है। मैं भजन कीर्तन तो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी सजावट में मैं माहिर हूँ बेटा। वो तो ठीक है, पर मंडप में ये कपड़े क्यों बांधे हैं? ढम्मो डम्मा, जैसे कि तुम कुछ नहीं जानती। मम्मी, कहीं डम्मो दीदी ने कुछ देख तो नहीं लिया? बस यूं ही पूछ रही हूँ। पूजा शुरू होने से पहले अगर माँ को यहाँ बिठा कर रखते हैं तो माँ को पसंद नहीं आता, इसीलिए ऐसा करके रखते हैं। हाँ। मैं चाहती हूँ आप जैसे लोगों की नजर भी ना लगे। अच्छी बात है। हाँ, विशाल को नहीं बुलाया? वो बच्चों के साथ हैं जेठ जी। और बिना बुलाए आ रही है ललिता बड़ी मौसी। हैं? क्या है वहाँ पर? लग रहा है कोई कुछ सामान भूलकर चला गया है। आपने कितनी सुंदर बात कही है। ललिता भाभी आएंगी तो पूरे घर में रौनक आ जाएगी। बिना सपनों वाली यहाँ सिर्फ सुमन ही है। इतनी सज धज कर आई हूँ मैं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा कुछ ना करना ही अच्छा है। ए, साइलेंट रहकर। ललिता देवी तो झगड़ा करके उल्टा सीधा कहकर वापस चली जाएगी।
माँ वरलक्ष्मी, आपको तो पूजा के स्थान पर होना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वरलक्ष्मी उस रूप में नहीं आई है माँ। बहुत सुंदर हो। जिसने भी तुम्हें अलंकृत किया है, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। नैनी के घर में वरलक्ष्मी मूर्ति को चुराया गया है, इसलिए शिवजी ने मुझे यहाँ भेज दिया है माँ। शिवजी कौन है पता नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छा ही किया। विग्रह को लेकर हम घर के अंदर चलते हैं, चलो। नहीं माँ, वरलक्ष्मी को स्थानांतरित किया गया है। अब पुनः स्थापित करने का समय नहीं है। घर में नैनी और बाकी लोग पूजा के लिए तैयार हैं। शुभ मुहूर्त होने पर पूजा शुरू हो जाएगी। बिना विग्रह के पूजा कैसे करेंगे माँ? श्रावण महीने की पूर्णिमा को शुक्रवार को वरलक्ष्मी का व्रत रखने के लिए तुम लोगों को थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा बहन। ऐसे पूजा करने से एक पापी पति से शादी की है ये दुख, एक पापी सासू माँ की बहू बनी हुई ये गम मिट जाएगा। इतने भी क्या पाप किए हैं हमने? आप जानती हो ना माँ, उनसे क्यों पूछ रही हो? बड़ी मौसी आ गई। आइए भाभी। बड़ी भाभी, आपके आने का हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। आपसे मिलना हमारे लिए एक त्योहार जैसा है माँ जी। मुझे भी खुशी होती है नैनी। तुम लोगों की जब भी मुझे याद आती है, मैं इस तरह आ जाती हूँ नैनी। ऐसे क्या देख रही हो तिलोत्तमा? अब आपके गले में जो गहने हैं ना, उनकी नजर शायद वहीं पर है। नहीं, ललिता दीदी को देखूं या वरलक्ष्मी को देखूं, यही सोच रही थी मैं। साक्षात लक्ष्मी देवी लग रही है बड़ी मौसी। डम्मो डम्मा। माँ जी, आपके आने से वरलक्ष्मी माँ का भी दर्शन हो जाएगा, ये हम सभी की आशा है। श्रापित विशाल को देखने से पहले मैं एक बार माँ के दर्शन करना चाहती थी। और किस बात की देरी? भाभी, जरा वो वस्त्र को हटाइए। हाँ, रेडी। वरलक्ष्मी होनी चाहिए ना। विशालाक्षी क्यों है? विग्रह कहाँ है? अनुष्ठान पर बैठी विशालाक्षी को ही अब विग्रह मानना पड़ेगा। मम्मी,
अरे ये सब क्या चल रहा है मम्मी? जहाँ विग्रह होना चाहिए वहाँ विशालाक्षी बैठी हुई है। आप देख रही है ना दीदी इसे? वो विग्रह कहाँ है? बाहर है वो। माँ जी, वरालक्ष्मी माँ का विग्रह बाहर क्यों होगा? थोड़ी देर पहले नहलाकर कुमकुम लगाकर फूल चढ़ाकर यहीं पर रखा था। अब मुझे लगा नजर न लग जाए, इसीलिए वस्त्र से ढक कर रखा। विग्रह को बाहर कौन ले गया था? इज्जत से बता दो। इस तरह निंदा करते रहेंगे तो आप लोग पूजा कब करेंगे? मुहूर्त निकल जाएगी। क्या मतलब? अब हमें तुम्हारी पूजा करनी पड़ेगी क्या? पूजा करने में क्या गलत है? अब ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? इस लड़की की पूजा क्यों करेंगे? विशालाक्षी कोई साधारण लड़की नहीं, एक देवी है। मम्मी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? हैं? ऐसा भेष धारण करके ये इसके पहले भी आई थी बड़ी मौसी। आप उस बारे में नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो आप। अंधे तो तुम हो। उससे भी कहीं बड़े हैं ये। बच्चे भगवान के समान होते हैं, जानता है या नहीं? अच्छा, तो फिर इस लड़की को अब हम देवी मानकर इसकी आरती उतारें क्या? इसकी पूजा करें और इसके आगे सिर झुकाएं क्या? हाँ, आई डोंट केयर। एक कदम वहां से हिली तो टांगे तोड़ दूंगी। जब तक पूजा नहीं होती, इस हॉल से कोई बाहर नहीं जाएगा। नैनी। जी माँ जी। हासिनी। आदेश दीजिए बड़ी मौसी। पार्वती हो, सरस्वती हो या लक्ष्मी देवी हो, तीनों एक जैसी ही हैं। भक्ति में ही अपार शक्ति होती है। तुम लोग पूजा आरंभ करो नैनी। जी माँ जी। लगता है आपकी बहन को इस पूजा से आपत्ति है माँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तिलोत्तमा? अब दीदी, मुझे लग रहा है कि हम लोग गलती कर रहे हैं। ज्ञान देने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। आहा, बात वो नहीं है दीदी। इस लड़की की पूजा करें। शेष वाहन जल जल लोचना, पोषितात श्री लोक को, सारस दल नेत्र की, चारु मंगल गात्र की, भूरी करुणा धात्र की, सर्व वनिता मैत्र की, सकल दुरितल वित्र की, श्रीरा सारवार पुत्र की, पोषितात श्री लोक को, दुरित कानन दाव को, शेष वाहन जल जल लोचना, श्री करी नंगाव लोक को। हासिनी बस करो। हाँ, बुआ जी, माँ जी ने जिस तरह से वर्णन किया है, इस पर सीटी बजाना ठीक घंटे बजाने जैसा है। जब बड़ी मौसी ने कहा विशालाक्षी में ही वरालक्ष्मी को देखना है, तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति होगी भी नहीं। मेरी बात सुनकर अब ये मत समझना कि मैं आपके खिलाफ बोल रही हूँ। मैं इतनी अच्छे से सच कर आई हूँ और इस जादूगर लड़की को आप पूजा करने के लिए कह रही हो। मुझसे ये नहीं होगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं नहीं रुक सकती यहाँ। सुमन, तुम कहाँ जा रही हो? अपने रूम में।
क्यों? क्या क्यों? तेरी शक्ल देखने के लिए यहाँ बैठी रहूं? सुमन, 1 मिनट माँ। सुमन ना चाह कर भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? बड़ी सासू माँ ने रुकने के लिए कहा, इसीलिए रुकी। श्रृंगार करने के बाद इस तरह उदास रहोगी तो तुम्हारी साज में कमी दिखाई देगी। क्यों दिखेंगी, जबकि मैं इतनी सुंदर हूँ? साड़ी के ऊपर गहने पहनने के बाद उसको लग रहा है कि ये अलंकृत हो रहा है। जो गलत फहमी हुई है ठीक से देखने के लिए बोलो। उसने जो पहने हैं वो गहने नहीं है, वो सांप है। वो गहने ही सांप है। हाँ यार सच है बहू, तुम्हारे गले में सांप है। ये जादू कर रही है, भ्रम में डाल रही है ये। नहीं, अरे वो सच में सांप है। अरे आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? तुम जाना चाहती हो तो जाओ। अब एक कदम भी हिलाओगी तो सांप का डसना पक्का है। माँ की बेटी बनकर रहना चाहिए ना। उस माँ के साथ कोई खेल खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की वजह से समय बर्बाद हो रहा है। सुमन कहीं नहीं जाएगी। तुम लोग पूजा शुरू करो। सिर्फ सुमन ही नहीं, हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा। जाने की कोशिश भी करेंगे तो सांप ब्लाउज के ऊपर से भी डस सकता है ना, सावधान रहना। चलो पूजा करते हैं। माँ जी, देवी माँ के लिए कीर्तन करते हैं। ठीक है नैनी। चलिया शेरा वाली, चलिया जोटा वाली, चलिया पहाड़ा वाली, चलिया मेहरा वाली। तेरा सजा हुआ दरबार है ऊंचे डेरा वाली। तेरा सजा हुआ दरबार है ऊंचे डेरा वाली। तेरे नाम की जोत जगाऊं, मैं तेरी महिमा गाऊं। तेरे नाम की जोत जगाऊं, मैं तेरी महिमा गाऊं। गाऊं महिमा बारंबार, चलिया शेरा वाली। गाऊं महिमा बारंबार, चलिया शेरा वाली। विग्रह न होने के बावजूद सही समय पर विशालाक्षी माँ के स्थान पर आकर बैठ गई, जिससे पूजा संपन्न हो गई, है ना? पूजा संपन्न हो गई तो सबको नीचे उतर जाना चाहिए ना? सांप कहाँ है? तुम्हारे गले में तो गहने हैं। ये सब क्या हो रहा है मम्मी? मैंने कहा था ना, ये लड़की जादूगर है, जादू किया था ना।
पता नहीं कहाँ से आ गई है और आते ही हमें डरने वाली भयंकर स्थिति में डाल दिया। जब बिना डरे पापों को अंजाम दे रही हो, इस तरह के भ्रम से डरावने हालत में डालकर इंसान को उसकी सीमा रखनी चाहिए। अन्यथा राक्षस गणों को अपना लेते हैं। माँ विशालाक्षी, पूजा शुरू होने से पहले अपशगुन हुआ। विग्रह को बाहर रखने की वजह से ये हमारी भूल हो गई। कोई बात नहीं माँ, मेरी भाभी लक्ष्मी देवी से बात करूंगी। क्या? हाँ, सुन रही हो ना, ये लड़की कैसे पागलों वाली बातें करती है। अपना मुंह बंद रखो। किसे परीक्षा में डालना चाहता था, जिसके कारण विग्रह को बाहर ले जाकर रखा? तो ये काम आप लोगों ने किया। जरा त्रिशूल दो, घुसेड़ देती हूँ। हाँ, बेचारे परीक्षा में डालने की वजह से खुद परीक्षा में पड़ गए। किस वजह से ऐसा करना पड़ा? हमने क्या किया है दीदी? आप ऐसे क्यों नाराज हो रही हैं? ये काम तुम लोगों ने किया है, मैं जानती हूँ। रहने दो माँ, रहने दो। अगर सबूत के तौर पर बोलते तो हम गलती को मान भी लेते। इस तरह आरोप लगा रहे हैं तो दुख हो रहा है। देखिए सासू माँ, ये हरकत जिसने भी की है, इससे माँ लक्ष्मी का अपमान हुआ है। विशालाक्षी, माँ के स्थान पर तुम बैठी हो और विग्रह हटाने वालों को जो सजा देनी है अब तुम ही देखना। यदक्षरा परा पश्चम मात्राहीन यन्तु यद भवेत् तक्षताम क्षमताम देवीम नारायणी नमस्तुते। क्षमा प्रार्थना विशालाक्षी कर रही है। हमें जो करना चाहिए था वो काम विशालाक्षी कर रही है। आप लोग उम्र में बड़े हैं, आप इसके सामने कैसे झुक सकती हैं? आदि शक्ति के आगे हम सबको झुकना पड़ता है। तुम्हारी जैसी को जहाँ सच का आभास नहीं होता तो तुम सच को कैसे स्वीकार कर सकोगी? पूजा से बहुत संतुष्टि हुई। मेरी भाभी को घर के बाहर रखकर मुझे इस घर में प्रवेश देकर उनके फल स्वरूप में कुछ देना चाहती हूँ। इस पूजा से मैं बहुत खुश हूँ। मांगो माँ। तुम्हारी ये मुस्कान ही काफी है। जब माँ कह रही है मांगने के लिए तो मांग लो। तो फिर मैं मांगती हूँ। हमारे विशाल को फिर से पहले जैसी स्थिति में आने के लिए क्या करना होगा, बताओ विशालाक्षी। आप महान हो भाभी। आप खुद को छोड़कर नैनी भाभी के लिए मांग रही हो, ये बड़ी बात है। बहन ठीक रहेंगी तो ये परिवार भी ठीक रहेगा विक्रांत। रास्ता दिखाओ बेटी। नाग देवता को रास्ता पता है। उनका अनुसरण करते हुए जाओगे तो प्रतिष्ठापुर के पास नवजीवन जल मिलेगा। वो जल लाकर छिड़क देंगे तो पूर्व स्थिति में आ जाएंगे वो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आती हूँ माँ, कई सारी पूजा बाकी है। विशालाक्षी तो साक्षात माँ है,
लेकिन किसी को बताने के लिए उसने मुझे मना किया है। मेरा ये जीवन तो धन्य हो गया। छी, अरे तुम इंसान हो क्या? मैं पाउडर लगाकर कोई भूत तो नहीं हो गई ना? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मेरी शक्ल क्या देख रही हो? एक बार नीचे देखो। पाउडर बच्ची पर भी गिरा रही हो तुम। पाउडर है, कोई मिर्च तो नहीं ना जो आंखों में पड़ रही है? इधर आओ, तुम इस तरफ आ जाओ। आ, 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 ये क्या कर रहे हैं आप? बीवी से कैसे बिहेव करते हैं ये भी नहीं पता आपको? इस मासूम बच्ची पर तुम्हें दया तक नहीं आती? आप तो कहते फिरते हैं कि ये आपकी बेटी है नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको इस बच्ची से प्यार तो है। तो जबरदस्ती छुपाते क्यों हो? इस बच्ची के साथ अपना खून का रिश्ता नहीं जोड़ रहा हूं मैं। इस बच्ची के ऊपर पाउडर गिरा है इसलिए मैंने रिएक्ट किया और कुछ नहीं। और वैसे पूरे गले में भस्म की तरह पाउडर क्यों लगा रही हो तुम? कोई देखेगा तो भूत समझकर डर जाएगा। पूजा के दौरान मेरे गले में सांप था, आप सबने देखा ना? जब आप लोगों को इतना अजीब लगा तो मुझे कितनी एलर्जी फील हो रही होगी ये सोचा आपने? गले में नहीं, अपने पेट में 9 महीने तक सांप को पाल पोस कर पैदा किया है, ये बात तो नहीं जानती ना तुम? ऐसे क्यों देख रहे हैं? सच में मेरे बारे में सोच रहे हैं क्या? आगे क्या कहोगी वो सुनने के इंतजार में खड़ा हूँ। मेरी आवाज इतनी पसंद है? तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी हरकत के अलावा बाकी सब ठीक है। आप बस मुझे सुन सकते हो, लेकिन मेरी दीदी के आगे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो तो आपके लिए देवी है, वो करोड़पति है, इसीलिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते घूमते फिरते हैं। जिस दिन विशाल जीजाजी घर वापस आएंगे ना, उस दिन मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति वापस कर देंगे। तुम्हारी तरह पैसों के लिए लालची बिल्कुल नहीं हूँ मैं। अच्छे लोग सच्चे लोगों की छांव के तले भी अगर रहे ना, तो भूख लगने पर भूख भी महसूस नहीं होती है, शांति ही मिलती है। आपको ना बस मुझसे चिढ़ आती है। सच कहूँ तो मेरी दीदी के पास ही कोई नियम और कानून नहीं है। अपनी हद में रहकर बात किया करो। अरे, सही या गलत बोलने की आजादी भी मुझे नहीं है क्या इस घर में? उस जादूगार विशालाक्षी को अनुष्ठान में बिठाकर उसके आगे सिर झुकाए पूजा पाठ करते कीर्तन भी गाया। मैंने तालियां नहीं बजाई, इसलिए मेरे गले में सांप बिच्छू चूहे छोड़कर मुझे डराने की पूरी कोशिश की उसने। तब तो आपने कुछ नहीं कहा ना? अब बताइए कौन महान है उनमें? तुम तो बिल्कुल ही नहीं हो। एक बच्ची को पैदा किए हुए इतने दिन बीत गए, फिर भी अपना दूध नहीं पिलाती इसे। परसों तो पिलाया था, लेकिन वो दूध भी मेरी दीदी चुरा कर ले गई। वो भी भूल गए क्या आप? तुमसे तो बात करना भी बेकार है। हाँ, तो बात करना बंद कर दीजिए, मुझे क्या। मैं अंदर आ सकती हूँ जीजा जी? जब जीजा जी बुला ही रही हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं ही विशाल हूँ। कम इन। मैं जानती तो हूँ, लेकिन मैं समझना भी चाहती हूँ और मेरे दुखों को आपको बताने के लिए भी आई हूँ मैं। ओह मम्मी, सुमन की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। हालात सब कुछ सिखा देते हैं। सुमन,
बच्ची को मेरे सामने क्यों रख दिया? इस मासूम बच्ची को देखकर भले ही मेरी दीदी को मुझ पर तरस ना आए, लेकिन आप तो मुझ पर दया कर सकते हैं ना जीजा जी। मासूम बच्ची को देखकर किसी भी इंसान का दिल पिघल सकता है सुमन। कुछ हो गया है या फिर कोई दुख है जिस वजह से तुमने ऐसा किया, मैं जानना चाहता हूँ। अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बच्ची को यहाँ लेकर आई हूँ। ऐसी क्या बात है, जरा खुलकर बताओगी? संपत्ति। यही कि जीजा जी, जिस संपत्ति का हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तुम ही तो कह रही थी सुमन कि तुम विशाल नहीं हो सकते। जब तक असली विशाल घर नहीं आ जाता तुम संपत्ति का हिस्सा नहीं लेना चाहती, फिर अचानक से तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब वो मैं दीदी पर गुस्सा थी इसीलिए ऐसा कहा, लेकिन आप भगवान जैसे इंसान श्राप के कारण ऐसे बन गए हो, इस बात का मुझे बहुत दुख है जीजा जी। आपको मेरी दीदी पहले जैसे कब बनाएगी वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरा जो हिस्सा मिलने वाला है वो ना मिलने से दिक्कत हो रही है। समझ गया सुमन। नैनी को बुलाओगे तो हम दोनों मिलकर संपत्ति में से तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। अब परसों मैं खुद बोल रही थी कि मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं चाहिए ऐसा। अब दीदी को बुलाऊंगी तो वो गुस्सा करेगी ना। आपके साइन करने से मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, लेकिन मुझे साइन नहीं अंगूठे की छाप भी डालनी होगी। तो डालिए ना जीजा जी। नो, साइन करूंगा, पर वो भी ऐसा साइन नहीं करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी संपत्ति दे दी। बस दूंगा ये मानने के लिए करूंगा। और अंगूठे की छाप तो जब नैनी आएगी तभी डालूंगा। अगर उसने साइन करने से मना कर दिया तो? अब ठीक है, आप साइन तो कर दीजिए ना जीजा जी। मुझे बच्ची को दूध पिलाना है, वो रो रही है। सुम्मा ने जो कहा इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना बेटा, ये तो इसका अधिकार है। मैं ना नहीं कह रहा हूँ माँ, लेकिन तू नैनी को बुला रहा है, मतलब सुमन पर विश्वास नहीं है ना? इस मासूम बच्ची पर भी दया नहीं करेंगे आप जीजा जी? अब ये पैदा होने के बाद ही तो अपना हिस्सा मांग रही हूँ। ठीक है, साइन करता हूँ। थोड़ी देर के बाद हम तुम्हारे अंगूठे का छाप भी ले लेंगे, देखते रहना। थैंक यू जीजा जी साइन करने के लिए। हाँ चलो, अच्छा हुआ काम बन गया। अब तुम्हारी दीदी भी मान जाएगी। जब विशाल ने साइन किया है तो वो क्यों नहीं मानेगी? अब चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो, अब उसे क्यों डिस्टर्ब करना। आओ चलो आओ। ये क्या हो रहा है? ये अचानक से मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? आखिर हो क्या रहा है मुझे?
नैनी कहाँ है? अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो बेचारी घबरा जाएगी। कुछ तो किया है, मुझे बिना बताए मेरे साथ कुछ तो किया है। विभूति कहाँ है? इस बार मुझे नैनी को अपना असली रूप दिखाना ही होगा और सब कुछ समझाना ही होगा। विभूति माँ विशालाक्षी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। मम्मी, ये बेहोश हो गया है। अब जल्दी से अंगूठे का छाप ले लो। सुमन, वो पेपर दो मुझे। ये लीजिए। मम्मी, यहाँ लाओ। जल्दी। वेरी गुड। अब तुम्हें नैनी के साइन की कोई जरूरत नहीं है। संपत्ति पाने के लिए ये कागज कोर्ट में सबमिट करने से काम हो जाएगा। अब जीजा जी के उठने से पहले निकलना होगा। ऑल द बेस्ट सुमन। थैंक्स जी। हाँ। हमें यहाँ क्यों बिठा के रखा है? गोटियों वाला खेल याद है बुआ? भूल गई मैं। ये तो मुझे ही भूल गई है, तो बचपन के खेलों को ये कैसे याद रख पाएगी? अरे आप चुप रहिए ना, हमारी कुछ पर्सनल बातें मुझे अभी भी याद हैं। याद मत दिलाओ, मैं एक मर्द हूँ, ये सबको पता है। अरे आप लोगों का पर्सनल अपने पास रखो। मेरे साथ खेलने के लिए बोल रही हूँ और आप दोनों अपने अपने खेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये बताओ कैसे खेलना है? 5 बड़े वाले बीजों से भी खेल सकते हैं, लेकिन ऐसे बीज तो है नहीं, तो इसीलिए हम पत्थर से खेलेंगे, ठीक है? हासिनी, हासिनी। ये हासिनी तो यहाँ हॉल में बैठी हुई है। अब क्या करेंगे हम लोग? सुमन, तुम पीछे के दरवाजे से निकलो। लेकिन वो तो खराब हो गया है ना, लॉक निकल गया है उसका। कुछ भी हो, मेन डोर से ही निकलना पड़ेगा। जब इनका खेल खत्म होगा तभी तो निकल पाएंगे। मम्मी, थोड़ी देर के लिए हम दोनों वहां जाके चुपचाप खड़े हो जाएंगे, और सुमन तुम हमारे पीछे से चुपचाप निकल जाना। हाँ, ये आइडिया सही है। मम्मी चलो यहाँ से, चलो। नैनी आ रही है उनके पास। अरे, मेरे दीदी के आने से पहले निकल जाना चाहिए था। तुम टेंशन मत लो सुमन, विशाल तो नहीं आया है ना? गोटी खेल रही है क्या दीदी? हाँ बहन, बैठो ना, खेलते हैं हम। कोई बात नहीं, आप खेलिए। बुआ, ये देखिए, पहले इन बीजों को हाथ में लेना है। वो तो पत्थर है ना बहू। हाँ, मैंने बोला था ना कि मान लो एक बीज है। हाँ। फूफा जी, मान लेने में क्या जाता है? ठीक है भतीजे, मान लिया तो पत्थर है, नहीं तो बीज है। अब सही है ना? यस। भाभी आप बोलिए। हाँ, एक बीज को ऐसे ऊपर फेंक कर वो बीज
जैसे ही नीचे आएगा आप हाथ के चारों बीजों को जमीन पर फेंक देंगे। बीज को पकड़कर उसी बीज को फिर से ऊपर फेंककर नीचे के बीजों को ऐसे समेट लेंगे। फिर दूसरी बार 3 बीजों को तीसरी बार, 2 बीजों को फिर एक एक बीज को एक एक बार करके अपने हाथों में लेना होगा। इस तरह से फिर ऊपर फेंककर बीजों को पकड़ लेना होगा और ये खेल हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई सवाल है तो मुझसे अभी पूछ लो। तुम समझ गई ना? बीज के अलावा और कुछ समझ में नहीं आया बहू। देख रही हो ना, तुम्हारे बताने के ढंग से नैनी हंस पड़ी। बुआ जी, दीदी सही बोल रही थी। इतना ज्यादा बोलने के बावजूद आप कंफ्यूज हो गई होंगी। खेलते टाइम ऊपर फेंका गया पत्थर और नीचे के पत्थर को एक साथ नहीं पकड़ पाए तो आउट। हाँ, तुझे तो अच्छी तरह से याद है। विक्रांत बच्चों के साथ खेलते हैं और आप शादी करने आए थे तब भी तो लड़कियों के साथ ही पड़े थे। ए, मुंह बंद करके खेलो। ठीक है, रेडी रेडी। दीदी, गाना गाते हुए खेलते हैं। अब गाना भी बजेगा तो डांस करे क्या? भाभी गाते हुए खेलने के लिए कह रही हैं। हाँ। 1 से धरती, 2 से आसमान, 3 से सूरज, 4 से चांद, 5 से 5 रत्न, 6 से छठा महीना, 7 से 7 ब्रह्मांड, 8 से अल्हड़पन, 9 से 9 सिखिया, 10 से 10 नंबरी। तुम गाना मत गाओ, बस खेलो हासिनी। हाँ बहू। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? सुमन, सुमन तुम्हें बुला रही हूँ ना। क्या हुआ दीदी? कहाँ जा रही हो? मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। हाँ, तो फिर जाओ ना, जाओ। अब फोन करेंगे तो डॉक्टर खुद घर पर आ जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद जाती हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ किसी को आने की जरूरत नहीं। अरे, ये बच्ची का ख्याल अच्छी तरह रख सकती है ना, जाने दो। सुमन, तुम जाओ बेटी। नैनी, आप यहाँ कहाँ से आए साहब जी? साहब जी किसको बोल रही हो नैनी? ओ, गायत्री बड़ी माँ के बाबू यानी विशाल बाबू आए हैं क्या? हाँ जेठ जी। कहाँ है वो, कहाँ है? वो देखिए, विक्रांत बाबू के बगल खड़े हैं। कहाँ है? वो कमरे में ही है ना? नैनी, तुम भूल गई क्या? मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं दिखाई दूंगा, वो भी बस 3 मिनट के लिए। समय भी खत्म हो रहा है नैनी। सुमन, तुम्हें हॉस्पिटल जाने से रोकने के लिए नैनी ये नाटक कर रही है। तुम जाकर आओ। हाँ सासू माँ। इसे जाने मत देना नैनी। रुक जाओ सुमन।
अब क्या हुआ दीदी? 1 मिनट रुक जाओ। साहब जी तुम्हें जाने से रोकने के लिए कह रहे हैं। बहन, विशाल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है? कहीं कमरे में पड़े हुए जीजा जी गुजर तो नहीं गए ना दीदी? ए, मुंह बंद रखो, अपनी बकवास बंद करो। मेरी दीदी को आत्माएं दिखाई देती है ना, उस इरादे से बोली मैं। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुमन, कहाँ ना जाओ। ठीक है सासू माँ। नैनी इसे रोको। सुमन, जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम यहाँ से नहीं जाओगी। प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ बहू। हाँ नैनी, उसकी बेटी को बुखार है। वो कब तक यहाँ खड़ी रहेगी? हाँ, नैनी, इसके पास जो फाइल है उसमें मेरे साइन किए हुए संपत्ति के कागजात हैं। मुझे भी ना बताए इन लोगों ने उस पर अंगूठे की छाप भी ले ली। दीदी, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। अब क्या किया है मैंने? नैनी, देखो इसी फाइल में है। दीदी, इससे बच्ची लीजिए। नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसे लेकर भाग नहीं रही, अपनी गोद में रखूंगी। नहीं दीदी, छोड़िए दीदी, नहीं। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पहले इसे दो। हाँ, सुमन, मैंने कहा ना दो। मम्मी, हम तो पकड़े गए। क्या है ये? कागजात है। कैसे कागजात? संपत्ति के कागजात। तुम्हें मारने से तुम्हारी बेटी क्यों रो रही है सुमन? भाव संबंध तो है बुआ। क्यों मार रही हो मुझे? प्रॉपर्टी के कागजात पर विशाल बाबू के अंगूठे की छाप और ये साइन कैसे आई? भैया ने साइन किया ना। फिर अंगूठा क्यों लगा दिया? इसमें जरूर कुछ गोलमाल है। तुम सबको धोखा देकर ये प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो? जब जीजा जी ने खुद साइन किया है तो धोखा कैसे हुआ दीदी? चाहिए तो जाके पूछो। किसी को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए साहब जी। साहब जी, साहब जी, साहब जी, कहाँ गए आप साहब जी? साहब जी, साहब जी। नैनी, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूं। मेरी बातें तुम्हें सुनाई नहीं दे रही हैं। 3 मिनट खत्म हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूं नैनी। फिर से कमरे में जाने के बाद मैं बुजुर्ग के रूप में दिखने लगूंगा नैनी। ऐसा नहीं दिखाई दूंगा। मेरी माँ और सुमन तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मैं कितना भी बोलूं तुम सुन नहीं पाओगी नैनी, और ना ही देख पाओगी। साहब जी नहीं है। ना तब था और ना ही अब है। चोर पुलिस का खेल खेल रही हो नैनी। सासू माँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम ये कह रही हो कि साहब जी यहीं पर हैं, यहाँ वहाँ देख रही हो। अरे हमें कंफ्यूज कर रही हो तुम। वो जिंदा है और अपने कमरे में है। अगर गुजर गए होते तो आत्मा बनकर यहाँ आते। हमें बेवकूफ मत बनाओ तुम।
अरे लगता है साहब जी अंतर ध्यान हो गए हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। मेरी दीदी मुझे संपत्ति देने से रही, जब उसका पति मुझ पर दया कर रहा है तो इसे किस बात की प्रॉब्लम है? अपना मुंह बंद रखोगी बहन? तुम पर दया क्यों दिखाएगा? मेरे पति की तरह वो कोई वीक इंसान नहीं है जो संपत्ति तुझे इस तरह से देगा। ए, तुझे अब मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसे फ्री पब्लिसिटी कहते हैं राजा। आप महान मर्द हो यही बोल रही हूँ। फील हैप्पी। ए, चुप रहो तुम। विशाल ने जब साइन कर दिया, अंगूठे का छाप दे दिया, तो तुम लोगों को किस बात से परेशानी है? साइन करना तो जरूरी था, लेकिन अंगूठे की छाप जरूरी नहीं थी। हाँ, अरे पता नहीं कब अंगूठा लगाया होगा। अभी ये सब बातें करके क्या फायदा? तो फिर चलकर भैया से पूछते हैं। चलो चलो पूछते हैं। चलो आओ आओ। बच्ची को बुखार है बोल रही थी ना? ना बुखार है ना कुछ है। सुमन झूठ बोल रही थी। नीचे हॉल में नैनी बोल रही थी कि साहब जी आ गए हैं, और फिर उसके बाद पता नहीं कहां से पता चल गया कि सुमन के पास पेपर है और उसे कोर्ट जाने से भी रोक दिया। और उसके बाद अरे यहाँ तो विशाल बेहोश बेड पर पड़ा हुआ है। हाँ, उन लोगों के आने से पहले इसके हाथ से स्याही मिटा देता हूँ। हाँ, मिट गया। परफेक्ट। अब मैं नैनी को कंफ्यूज कर सकता हूँ। संपत्ति के लिए अब बच्चे का भी इस्तेमाल कर रही हो? आप चुप रहिए बुआ जी। 5 मिनट रुको, फिर तुम्हें बताता हूँ। चलिए भाभी, चलिए चलिए। साहब जी, साहब जी, साहब जी। बहन माथे पर विभूति लगाकर सो गया। हाँ दीदी। 1 मिनट रुको। चेहरे पर पानी छिड़कने से पहले मुझे शरीर में प्रवेश करना ही होगा। बहन साहब जी, बहन विशाल ने आंखें खोल ली। साहब जी उठिए आराम से। सुमन कहाँ है? बाहर है वो विशाल। जो लोग नैनी से धोखाधड़ी करना चाहेंगे उन्हें करारा जवाब देना होगा। बहन ने ऑलरेडी एक थप्पड़ जड़ दिया है। तुम लोगों को असल बात तो पता ही नहीं है। क्या हुआ साहब जी? सभी को एक ही साथ समझाता हूँ। चलो नैनी। चलिए दीदी। सुमन, तुम टेंशन मत लो। जब ये इस रूप में है तो विशाल को सारी बातें याद नहीं रहेंगी, आराम से हैंडल हो जाएगा। ब्रो, सुमन ने तुम्हें धोखा देकर संपत्ति के कागजात पर जबरदस्ती साइन करवा लिए क्या? कहीं झगड़ा ना हो और नैनी उससे लड़ाई ना करने लगे, बस यही सारी चीजें सोच के मैंने उसकी हाँ में हाँ भरी है। वैसे इसकी कोई गारंटी है क्या कि साइन मैंने ही किया है? लेकिन ये तो कह रही थी कि तुमने संपत्ति दे दी है। मैंने? साहब जी, आपकी पीठ पीछे साजिश रची जा रही है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो दीदी? जीजा जी ने साइन करके फिर अंगूठे की छाप लगाई थी, चाहे तो पेपर में देखो। देखो विशाल, बहन जरा दिखाना।
साइन तो किया था, लेकिन अंगूठे की छाप मैंने नहीं डाली थी। ये अंगूठे का निशान तेरा है या नहीं, पहले वो तो बता। मेरा ही है। साइन किया है, अंगूठे की छाप डाली है, आप कह रहे हैं कि संपत्ति नहीं दी और मेरी दीदी मुझ पर हमला करके कागजात छीन रही है। आप ऐसे पलट क्यों रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। एक मिनट, इन लोगों ने ही अंगूठे की छाप लगवाई होगी। साहब जी, अपना हाथ दिखाइए। अगर अंगूठे की छाप डाली है तो स्याही होनी चाहिए ना उंगली पर। बहन, जब विशाल हॉल में आया था तब तुमने पूछा नहीं था? तुम चुप रहोगी क्या? नैनी के नाटक को अब तुम कवर करने की कोशिश मत करो। जो किसी को भी दिखाई नहीं दिया, वो विशाल नैनी को कैसे दिखाई दिया? वो तो ठीक है माँ, ये बताइए सुमन ने ब्रो को चीट किया या नहीं? नहीं, मैंने उनसे मांगा, उन्होंने दिया। लेकिन अंगूठा का छाप मैंने नहीं डाला था। तू कह रहा है अंगूठे का छाप तेरा है और तेरी बीवी कह रही है कि अंगूठे पर इंक नहीं है। और कितना झूठ बोलेगा भाई। हाँ, ये सब क्या हो रहा है बहन? लेकिन मैंने तो वैसा कुछ। साहब जी, कोई बात नहीं, हम झूठे ही सही, लेकिन आपको इन लोगों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसे बन गए हैं, इसलिए ये लोग आपका फायदा उठाते हैं। कल मैं प्रतिष्ठान पूर्ण जाकर नवजीवन जल लाने के बाद ही और आपको पहले जैसे बनाने के बाद तब मैं अपनी बहन को और उसके साथ जो लोग हैं उन लोगों को सही जवाब दूंगी। चलिए।